हेलो, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। और मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सबके मधु ब्लॉग चैनल में। तो स्वागत है आप सबका। और आज ना मैं अपना ब्लॉग सुबह शाम के 4:15 बज चुके हैं, तो मैं आज शुरू कर रही हूँ 4:30 बजे से। लगभग 4:30 बजने वाले हैं, तो मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है। और आज ना मैं आपको शाम का रूटीन दिखाऊंगी कि मतलब 4 साढ़े 4 बजे से मैं क्या करती हूँ, कौन कौन से काम करती हूँ। तो वो आप सबको देखने को मिलेगा, तो इसके लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखिए क्या क्या करते हैं आगे हम। तो आप लोग जो है ना लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और चैनल पर हैं तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैं कर क्या रही थी। मैं बना रही थी खाना दोस्तों, क्योंकि ना बच्चे जो है स्कूल से आने वाले हैं। आज आयुष का ना थोड़ा देर में छुट्टी होगी, क्योंकि उनके स्कूल में ना कल फंक्शन है ना। उनके स्कूल में कल फंक्शन है, तो इसीलिए थोड़ी देर में छुट्टी होगी। 4:30 बजे बच्चे छोड़े जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना स्कूल में डेकोरेट वाला काम चल रहा है ना, तो इसीलिए उनको इस समय 2 दिन से देर हो रही है। तो फिर चलिए दिखाते हैं मैं क्या करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी बन गई है सब्जी। तो हमने सब्जी बना ली है आलू मटर की, और इसमें डाल दिया है धनिया। इसमें हमने धनिया डाल दिया है। और ना दोस्तों बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है मेरी। तो इसको हम बंद कर देते हैं। और इसमें बनाया है चावल। और मेरा कुकर देखिए चावल का कितना बहा है ना, बहुत बहता है, बहुत ख़राब कुकर हो चुका है। और इसमें हमने बनाई दाल, और दाल फ्राई नहीं की है, क्योंकि आयुष को ना दाल फ्राई पसंद नहीं है, तो वो खा लेंगे। और जब उनके पापा को खाना होगा तो फिर फ्राई कर देंगे शाम को, क्योंकि उनके पापा तो शाम को खाएंगे, अभी तो खाएंगे नहीं। तो फिर मैं सब्जी इसमें निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, सब्जी हमने इसमें निकाल ली है। और अब गूंद लेते हैं आटा। और ये ना गेहूं का आटा है, और ये है ना जो लहरा होता है ना, छोटी वाली जोंधरी, उसका आटा है। तो ये छोटी वाली जोंधरी का आटा है, और ये गेहूं का आटा है। तो इसको लेते हैं हम इसकी बनाएंगे हम रोटियां। और मैंने आधा गेहूं का आटा मिक्स किया है, क्योंकि ना मैं निस्ता जो लहरा होता है ना उसकी रोटी नहीं बना पाती। और फिर गैस पर मतलब कि पकेंगी भी नहीं, चूल्हे पर होता तो पक जाता। और मुझे गैस पर बनाना, तो मैं छोटी छोटी सी लोई लेकर बना लूँगी छोटी छोटी रोटियां। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे ब्लॉग में।
और ये देखिए दोस्तों, फूली फूली हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई हैं। बिल्कुल बहुत सी मतलब एकदम फूली फूली सी बनी है रोटी। तो अगर इसी तरह हम छोटी छोटी रोटियां बनाते हैं ना गैस पर, तो फिर फूल जाती हैं और अच्छे से बन जाती हैं। और गेहूं का आटा अगर हम जो मक्का वाली रोटी होती है बनाए ना, गेहूं का आटा थोड़ा सा मिलाकर, तो फिर अच्छी बनती और टेस्ट भी वैसा ही आता है। तो दोस्तों थाली लगा ली है और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए हमारे यहाँ। तो मैं खाना खा चुकी हूँ दोस्तों, उसके बाद मिल रही हूँ थोड़ी देर से। तो अब चलते हैं छत पर, क्योंकि छत पर मुझे मांजनी है कढ़ाई। और कढ़ाई बहुत जल चुकी है ना, तो मांज लेंगे, उसके बाद फिर आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि घर में क्या करना है। तो चलिए आप लोगों को छत पर ले चलते हैं। और उससे पहले तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ गई थी छत पर कढ़ाई लेकर, और ये ना बहुत जल गई थी, क्योंकि सुबह इसमें हमने बनाया था ब्रेड पकौड़े और फिर इसमें तेल रखा हुआ था ना, तो मैंने सोचा चलो इसी में सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद फिर मांजेंगे। क्योंकि मांजना तो ऐसे भी मतलब इसको छत पर ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ ऐसे बनाते हैं तलने वाली ना, तो कढ़ाई बहुत जल जाती है। और दोस्तों ना हमेशा मुझे ना जो है लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत पसंद रहती है। मैं ज़्यादातर तो लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, और मेरे पास 2-3 कढ़ाई और हैं, लेकिन मुझे उसमें का टेस्ट थोड़ा कम अच्छा लगता है। और जब लोहे की कढ़ाई बनाती हूँ ना, उसमें सब्ज़ी बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ज़्यादातर तो मैं यही कढ़ाई चढ़ाती हूँ। और ये थोड़ा छोटी भी है, और मतलब कि जब इसे मतलब अगर इस कोई लोहे की कढ़ाई कोई भी है, अगर जल रेगुलर आप चढ़ाते हो ना, तो फिर मांजने में इतनी मेहनत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों मैंने कढ़ाई धुली, उसके बाद जो घर के बर्तन हुए थे किचन के, वो सारे बर्तन हमने धुले, किचन साफ किया। उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में, क्योंकि अगर जो सूर्यदेव बाबा मतलब उदय होने लग मतलब कि बैठने लगते हैं ना, तो कहते हैं झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाई और फिर आ गई थी छत पर, क्योंकि छत पर पड़े थे बहुत सारे कपड़े। तो जो है ना दोस्तों, इसी तरह मेरे जो चार मान अरे दोपहर के तो रूटीन में, जैसे कि मैं फ्री होती हूँ दोपहर में, तो जैसे कोई चीज़ का काम है, सिलाई कढ़ाई या कोई ऐसा, और या कोई मतलब जैसे कि घर के किचन का कोई है, चावल नहीं है मतलब साफ किए, वो ये मतलब ऐसे ही बहुत काम छोटे मोटे दोपहर में हो जाते हैं। तो मैं दोपहर में वो काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद 4 बजे से मेरे यही काम शुरू हो जाते हैं, जो खाना वगैरह है, क्योंकि बच्चे जो हैं आ जाते हैं स्कूल से, तो उनको खाना पानी दो, फिर मांजो, बर्तन धुलो, किचन साफ करो, और झाड़ू वगैरह लगाना, कपड़े जो हैं उसको लाकर रखना, यही सब काम होते हैं। तो सारे काम निपटा लिए थे दोस्तों, और अब मैं आपको दिखा रही थी कि मैं छत पर जाने के पहले बर्तन वगैरह सब धुल लिए। और ये दिया बत्ती शाम को करनी है ना, तो उसका भी इंतज़ाम हमने कर कर रख दिया था। तो मैं छत पर कपड़े लेने गई थी। ये देखिए, तो मेरा पूरा किचन साफ सुथरा हो गया। और फिर उसके बाद थोड़ा मैंने वीडियो का काम किया। फिर जो है 6:30 बजे मैं लग गई थी, क्योंकि दिया बत्ती करनी थी। 6:30 बजे शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, तो फिर मैं दिया बत्ती करने में जुट गई थी। और कहते हैं ना दोस्तों को कि जो है शाम को ना दिया बत्ती करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे घर के पुरखा थे, वो कहा करते थे ना, शाम जैसे होने लगती थी, बाबा जी बैठने लगते थे सूर्यदेव बाबा, तो फिर कहते थे ना कि जाकर दीपक जलाओ घर में। तो जो है ना वही है, आज भी हम वो नियम फॉलो करते हैं, क्योंकि करना भी चाहिए, क्योंकि शाम को दिया बत्ती करना बहुत ज़रूरी होता है। और कहते हैं ना कि शाम को जब मंदिर में हम दीपक लगाते हैं ना, तो 4 दीपक हमें ज़रूर जलाने चाहिए। एक तो हमारे मंदिर का दीपक हो गया,
और एक हमारे जो दरवाजे के सामने जलता है ना वो दीपक हो गया, और एक तुलसा माता के यहाँ ये देखिए हमने लगा दिया है। और एक हमारे किचन का 4 दीपक हमेशा जलते थे दोस्तों हमारे घर में। तो हमने देखा है बचपन में अपने, जब हमारे यहाँ लाइट वगैरह नहीं थी तो हमारे यहाँ 4 दीपक हमेशा जला करते थे। और मैं भी वही जो है ना नियम फॉलो करती हूँ अभी। बस ये था ना, तब जो मिट्टी का तेल मिलता था उससे जो डिब्बी वगैरह कांच के शीशी के बनते थे या लालटेन जो रहते थे उसमें जलाया जाता था। और अब जो वो नहीं है तो हम जो है दरवाजे के सामने सरसों के तेल का जला देते हैं या तिल का तेल का दीपक जलाते हैं। और मंदिर में तुलसा माता के यहाँ जलाते ही हैं। तो एक हम अपने किचन में भी जला देते हैं, क्योंकि तब के ज़माने में भी मतलब जो रसोइयाँ होती थी गांव में, वहाँ एक दीपक जलता था, एक दरवाजे के सामने जलता था।